प्रिय विद्यार्थियों, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के बाद अब हम अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी अर्थात इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में अध्ययन करेंगे। कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रम के लिए आवश्यक ऊर्जा का अवशोषण वैद्युतचुंबकीय स्पेक्ट्रम के अवरक्त क्षेत्र में होता है, यानी इंफ्रारेड रीजन में होता है। ये जो अवरक्त क्षेत्र होता है ये 12,500 से 50 cm इनवर्स या 0.8 से 200 माइक्रोन का क्षेत्र होता है, म्यू का क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र में स्पेक्ट्रम का अध्ययन अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाता है। इंफ्रारेड रीजन यानी अवरक्त क्षेत्र को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है निकट अवरक्त क्षेत्र जो 12,500 से 4,000 cm इनवर्स या 0.8 से 2.5 म्यू के बीच का होता है। दूसरा है सामान्य अवरक्त क्षेत्र जो 4,000 से 667 cm इनवर्स या 2.5 से 15 म्यू के बीच का होता है। और तीसरा अवरक्त क्षेत्र होता है सुदूर यानी फार इंफ्रारेड रीजन जो 667 से 50 cm इनवर्स या 15 से 200 म्यू तक होता है। अवरक्त विकिरणों के अवशोषण से अणु में कई प्रकार के कंपन यानी वाइब्रेशन होते हैं, जिससे यौगिक के अवरक्त स्पेक्ट्रम में यानी आईआर स्पेक्ट्रम में बहुत अधिक अवशोषण बैंड प्राप्त होते हैं। वह अवरक्त स्पेक्ट्रम जटिल यानी कॉम्प्लेक्स नेचर का जटिल प्रकार का होता है। कार्बनिक यौगिकों के लिए सामान्य अवरक्त क्षेत्र यानी नॉर्मल आईआर रीजन अधिक महत्वपूर्ण होता है, जिसमें आणविक कंपनों का पता चलता है। वह इन्हें माप सकते हैं। अवरक्त विकिरणों के अवशोषण को व्यक्त करने के लिए तरंगदैर्घ्य या तरंग संख्या न्यू बार प्रयुक्त करते हैं। तरंगदैर्घ्य तथा तरंग संख्या में यानी न्यू बार में और लैम्डा में निम्न संबंध होता है, यानी न्यू बार बराबर 10⁴ डिवाइडेड बाई लैम्डा। तरंग संख्या की इकाई cm इनवर्स होती है, जबकि तरंगदैर्घ्य की इकाई म्यू होती है। सामान्यतया आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में अवशोषण बैंड की आवृत्ति को तरंग संख्या यानी न्यू बार की इकाई cm इनवर्स में दर्शाते हैं। अवरक्त स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए अवशोषण की तीव्रता या पारगम्यता प्रतिशतता तथा आवृत्ति के मध्य ग्राफ खींचा जाता है। कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित विभिन्न बंध व क्रियात्मक समूहों का निर्धारण अवरक्त स्पेक्ट्रम में आवृत्ति देखकर कर सकते हैं, क्योंकि भिन्न भिन्न बंधों व क्रियात्मक समूहों के लिए विशिष्ट अभिलाक्षणिक आवृत्तियां होती है। अब हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत ही विभिन्न प्रकार के आणविक कंपनों के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी आणविक कंपन क्या होते हैं? कोई भी अणु 3 प्रकार की गतियां प्रदर्शित कर सकता है, यानी 3 प्रकार की गतियां हो सकती है अणु में। पहली है स्थानांतरण गति, दूसरी है घूर्णन गति और तीसरी है कंपन गति। इनमें से प्रत्येक कण त्रिविमीय स्थान में 3 प्रकार की स्थानांतरण गतियां कर सकता है। यदि अणु रेखीय है तो 2 प्रकार की गतियां तथा अरेखीय है तो 3 प्रकार की घूर्णन गतियां कर सकता है। रेखीय अणु की 3n-5 गतियां कंपन की होती है, जबकि अरेखीय अणु में 3n-6 कंपन की गतियां होती है। यहां n अणु में उपस्थित
परमाणुओं की संख्या है। किसी अणु में कुछ परमाणु सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। ये बंध लचीले होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, अतः इनमें कंपन हो सकते हैं, वाइब्रेशन हो सकते हैं। इन कंपनों की तुलना परमाणु को कठोर गोलों के रूप में तथा बंधों को स्प्रिंग के रूप में मानकर करते हैं। आणविक कंपन निम्न प्रकार के होते हैं, यानी आणविक कंपन मुख्यतया दो प्रकार के होते हैं, एक तनन, दूसरे बंकन। तनन कंपन में सम्मितनन कंपन और असम्मितनन कंपन होते हैं, जबकि बंकन कंपन तल में हो सकते हैं और तल के बाहर हो सकते हैं। तल में कैंचीनुमा और संदोली बंकन कंपन होते हैं तथा तल के बाहर जो कंपन होते हैं उसके अंतर्गत अभिदोलन और व्यावृत कंपन आते हैं। अब ये जो आणविक कंपन है इनको वन बाई वन इन कंपनों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले है तनन कंपन। इस प्रकार के कंपनों में परमाणु उनके बीच के बंध की दिशा में कंपन करते हैं, अर्थात इस प्रकार के कंपनों में दो परमाणुओं के मध्य बंध लंबाई घटती व बढ़ती रहती है। इस प्रकार के कंपनों में बंकन कंपनों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दूसरे प्रकार के कंपन हैं, यानी ये जो तनन कंपन है इनमें दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है सममित तनन कंपन। सममित तनन कंपन में जब अणु में एक परमाणु से जुड़े दोनों परमाणुओं के मध्य बंध लंबाई एक साथ तनित या संपीड़ित हो तो इसे सम्मित तनन कंपन कहते हैं। अर्थात इन कंपनों में दोनों बंध दूरियां एक साथ घटती या बढ़ती है। जैसा कि CH2 समूह के लिए संपीड़न या तनन एक साथ होता रहता है, तो यह है सम्मित तनन कंपन। इसी तरह से दूसरा तनन कंपन होता है असम्मित तनन कंपन। जब अणु में एक परमाणु से जुड़े दोनों परमाणुओं की बंध लंबाई में एक लयबद्ध गति न हो तो उसे असम्मित तनन कंपन कहते हैं। अर्थात असम्मित तनन कंपनों में एक बंध की लंबाई घटती है तो उसी समय दूसरे बंध की लंबाई बढ़ती है। जैसे CH2 समूह के लिए इसमें प्रदर्शित है, एक जब नजदीक आता है यानी एक में संपीड़न होता है तो दूसरे में तनन होता है। तो सम्मित तनन कंपनों की अपेक्षा असम्मित तनन कंपनों में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब जो दूसरी कैटेगरी कंपनों की यानी बंकन कंपन, तो बंकन कंपन को विरूपण कंपन भी कहते हैं। इन कंपनों में परमाणु या पूरा समूह अक्ष के लंबवत कंपन करता है। अर्थात इस कंपन के कारण दो बंधों के मध्य स्थित बंध कोण में परिवर्तन होता है। इस कंपन में परमाणुओं के तल में परिवर्तन होता है, अतः अणु की आकृति विकृत हो जाती है। इस कारण इन्हें विरूपण कंपन भी यानी डिफॉर्मेशन वाइब्रेशन भी कहते हैं। बंकन कंपन दो प्रकार के होते हैं। पहला है तल में होने वाले बंकन कंपन और दूसरा है तल के बाहर होने वाले बंकन कंपन। तल में जो कंपन होते हैं उसमें कैंचीनुमा या कर्तयण बंकन कंपन होते हैं, यानी कैंची की गति जैसी होती है उस तरह का बंकन कंपन होता है। यानी केंद्रीय परमाणु से जुड़े दो परमाणु पास पास या दूर दूर एक साथ जाते हैं, अतः बंध कोण परिवर्तित होता रहता है। दूसरा है संदोली कंपन। जब कंपन अणु के तल में बाएं या दाएं तरफ
बंद कोण को स्थिर रखते हुए होते हैं तो उन्हें संदोली कंपन कहते हैं। इस कंपन में बंद कोण अपरिवर्तित रहता है, जैसा इस चित्र में बताया गया है। तल के बाहर जो बंकन कंपन होते हैं उसमें अभिदोलन कंपन होते हैं, यानी परमाणु एक साथ अणु के ऊपर या नीचे की ओर कंपन करते हैं तो उन्हें अभिदोलन कंपन कहते हैं। व्यावृत कंपन तल के बाहर होने वाले बंकन कंपनों में दूसरा है व्यावृत कंपन। जब अणु के तल के ऊपर की ओर कंपन करता है तो दूसरा परमाणु ठीक उसी समय अणु के तल के नीचे की ओर कंपन करता है। इस प्रकार परमाणु कंपन करते हुए तल के ऊपर या नीचे होते रहते हैं, ऐसे कंपन व्यावृत कंपन कहलाते हैं। श्वसन कंपन यदि यौगिक में जो परमाणु है एक बंद श्रृंखला में यानी क्लोज्ड व्यवस्था में हो, और जैसे श्वसन उसमें जो कंपन होंगे वो श्वसन कंपन होते हैं, यानी इसमें अणु दूर या पास बारी बारी से अपना आकार घटाते या बढ़ाते रहते हैं। जिस प्रकार एक स्प्रिंग को मोड़ने में खींचने की अपेक्षा कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार किसी बंध को तनित करना बंकित करने से ज्यादा कठिन है। अर्थात तनन व बंकन कंपनों में से बंकन कंपनों के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अधिकांश यौगिकों में तनन कंपन 2500 से 10,000 nm तथा बंकन कंपन 10,000 से 25,000 nm के बीच अवशोषण बैंड दर्शाते हैं।